यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फॉर द केमिकल रिएक्शन। नीचे केमिकल रिएक्शन दे रखी है जिसमें रिएक्टेंट ए, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4 हैं, 4 हैं, जिसे हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कहते हैं। और यहाँ पर फिर दूसरा रिएक्टेंट क्या है, बी है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 हैं। और इसके बाद इन रिएक्टेंट्स से क्या बन रहा है, जो है सी बन रहा है प्रोडक्ट, जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 6 हैं। और क्या बन रहा है साथ में, जो है डी प्रोडक्ट बनता है, जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 9 हैं। अब हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी बनना, निर्माण होना, यानी कि क्या होना, एपियर होना, यानी हम इसको रेट ऑफ फॉर्मेशन को क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस भी कह सकते हैं। तो सी के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस डी सी बाय डी टी, ठीक है। यहाँ पर हमने प्लस इसलिए लगाया क्योंकि प्लस का मतलब होता है उत्पादन, प्रोडक्शन, यानी फॉर्मेशन यानी चीज़ बढ़ रही है ना। प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है यानी बढ़ता है। तो हमने यहाँ पर इसको क्या लिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन के सामने हमने जो है पॉजिटिव चार्ज लगाया है। यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना दे रखा है, 6 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी कितना है ये, 6 × 10⁻², क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब यहाँ पर हमारा जो ए रिएक्टेंट है, ये चूँकि यूज़ हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ये क्या होगा, डिसअपीयर होगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और इसको हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ कंज्यूमशन भी कह सकते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट के कम होने से ही क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो ए का जो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, डी, ये ए का कॉन्सेंट्रेशन बाय डी टी। और यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं डिसअपीयर हो रहा है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, कम होते हैं, तभी प्रोडक्ट बनता है यानी बढ़ता है। तो यहाँ पर इसको हम माइनस लगाएंगे ए को, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और रिएक्शन में ये कंज्यूम होगा, डिसअपीयर होगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 4 × 10⁻², 4 × 10⁻², ठीक है ना। ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ कंज्यूमशन मोल पर लीटर पर सेकंड में। अब हमें यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी हमें ये जो पूरी रिएक्शन है इसका जो है रेट निकालना है, दर निकालनी है, यानी कितनी तेज़ या कम है ना, कितनी भी फास्ट या स्लो ये हो रही है, वो हमें रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है। और क्या निकालना है, एंड अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड, यानी इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है बी, ये इसका कितना अमाउंट, कितनी मात्रा कंज्यूम हुई है, इस्तेमाल हुई है, यानी डिसअपीयर हुई है, इन इंटरवल ऑफ 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड के छोटे से इंटरवल में जो है बी कितना कंज्यूम हुआ, ये हमें बताना है, रेस्पेक्टिवली विल बी। तो यहाँ पर अगर हम हमारे रिएक्टेंट बी के जो है रेट ऑफ कंज्यूमशन यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की अगर हम रेट लिखें, है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बी के लिए, तो क्या हो जाएगा, डी, बी का कॉन्सेंट्रेशन हमारा, और डी टी, ठीक है। यहाँ पर जो है बी कंज्यूम होता है, रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया, अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड निकालना है, यानी हमें बी निकालना है यहाँ पर, ठीक है। यानी क्या निकालना है, एक तो बी का जो है अमाउंट निकालना है जो कंज्यूम हुआ है, डिसअपीयर हुआ है, और रेट ऑफ द रिएक्शन तो हमें निकालना है पूरी रिएक्शन की, ठीक है ना। तो हमें एक
ये निकालना है और किस टाइम इंटरवल में निकालना है, यानी dt क्या हो जाएगा, ये टाइम इंटरवल हो जाएगा। यानी B के कंज्यूम होने का टाइम इंटरवल dt क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 10 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें पता चल गई है, वैल्यूज़ पता चल गई है, जिसका यूज़ कर कर हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट, क्या होगा, 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड, जो कि क्या होगी, रेट ऑफ द रिएक्शन होगी। ठीक है, और एक क्या हमें निकालना है, अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड निकालना है। ठीक है, जो कि क्या होगा, 30 × 10⁻² मोल पर लीटर होगा। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी केमिकल रिएक्शन है, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है, दे रखी है। तो इसमें हमारे रिएक्टेंट्स ए, बी और प्रोडक्ट सी और डी के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी। तो हमारे रिएक्टेंट ए के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, dA/dt। जैसा हमने बताया था रिएक्टेंट है तो ये रिएक्शन में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्या होता, कंज्यूम होता है, डिसअपीयर होता है। तो इसके सामने क्या लगेगा, माइनस लगेगा सिंबल। फिर हमारे रिएक्टेंट बी के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ कंज्यूमशन क्या हो जाएगा, जो है dB/dt। ये भी क्या है, रिएक्टेंट है, तो ये क्या होगा, कंज्यूम होगा, माइनस चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या है, सी है, जो कि क्या है, बन रहा है, यानी क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है इसका। ये क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पर रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन सी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, dC/dt। ये अपीयर हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और हमारे डी प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो ये हो जाएगा हमारा dD/dt, और ये भी प्रोडक्ट है, बनेगा यानी बढ़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर अगर हम देखें, जैसा हमने क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में। एक तो रेट ऑफ फॉर्मेशन सी के लिए ये कितना गिवन है, 6 × 10⁻² गिवन है। और क्या गिवन है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, यानी ये हमें दे रखा है, ये कितना है, 4 × 10⁻² हमें दे रखा है, गिवन है। अब यहाँ पर हमने पूरी रिएक्शन में जो है ए के डिसअपीयरेंस की जो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताया, यहाँ पर बी के डिसअपीयरेंस की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अलग बताई। अब यहाँ पर हमने सी के जो है अपीयरेंस की रेट ऑफ अपीयरेंस अलग बताई, और यहाँ पर डी के प्रोडक्ट यानी डी प्रोडक्ट के जो है अपीयरेंस की रेट ऑफ अपीयरेंस अलग अलग बताई। और इनके बीच में क्या लगाया हमने, कॉमा लगाया। लेकिन अगर हम इस जो है पूरे दोनों रिएक्टेंट्स और दोनों प्रोडक्ट की जो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस को अगर इक्वल करना चाहें, यानी इनके बीच से क्या हम कॉमा अगर हटाना चाहें, ठीक है, यानी इनके कॉमा को इनके बीच से, यानी जो अलग अलग इनके जो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस है, अगर इनको हटा के इन सब को अगर हम इक्वल करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी नंबर ऑफ मोल्स से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें पूरी जो है टोटल रेट ऑफ रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है ना। तो जैसा कि हमने बताया, यहाँ से कॉमा हट जाएगा, ये अलग अलग जो है हट जाएंगे और ये सबके इक्वल हो जाएंगे। कब, जब हम इनको इनके जो है नंबर ऑफ़ मोल्स से, यहाँ पे ए के नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर बी के कितने हैं 3 नंबर ऑफ़ मोल्स है, बी को 3 से डिवाइड कर दो। और यहाँ पर सी के कितने हैं 6 हैं, 6 से डिवाइड कर दो। 9 जो है किसका है 9 नंबर ऑफ़ मोल्स, डी का।
इसको 9 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर अब ये क्या हो गए, सब एक दूसरे के इक्वल हो गए और ये क्या हो गई, पूरी जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शन है उसकी ये क्या हो गई, रेट ऑफ द रिएक्शन हो गई है। तो यहाँ पर इस फार्मूले से हमें एक चीज़ का पता तो चल रहा है, यानी ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ये भी है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी इन दोनों के, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इसके इक्वल होती है क्या, रेट ऑफ द रिएक्शन। और किसके इक्वल होती है, जो है रेट ऑफ अपीयरेंस, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन, इसके क्या होती है, रेट ऑफ द रिएक्शन इसके भी इक्वल होती है, किसके, रेट ऑफ फॉर्मेशन यानी रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ अपीयरेंस, तो जैसा कि हमने देखा कि रेट ऑफ द रिएक्शन किसके, रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ द अपीयरेंस के इक्वल होती है। यानी अगर हम रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस भी अगर निकाल लें तो हमारी क्या निकल आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन निकल आएगी, या हम रेट ऑफ द अपीयरेंस भी अगर निकाल लें तो हमारी क्या निकल आएगी, रेट ऑफ द रिएक्शन, जो कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन बताइए। और एक क्या बताइए कि जो है अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड, जो है बी जो है हमारा रिएक्टेंट है वो कितना कंज्यूम हुआ है, कितने 10 सेकंड टाइम इंटरवल में, ये भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, dA/dt की वैल्यू 4 × 10⁻²। चाहे तो हम इस फार्मूले का यूज़ करके जो है इससे भी हम रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं, या फिर हमें और क्या गिवन है, dC/dt कितना 6 × 10⁻²। तो हम जो है इस फार्मूले से भी जो है रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फार्मूला बाहर निकाल लिया है, जैसा हमने बताया था रेट ऑफ द रिएक्शन किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस के। तो यहाँ पर हमारी जो है dA/dt इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 4 × 10⁻²। तो क्या हो जाएगा, -4 × 10⁻²। ये हमने जो है dA/dt की वैल्यू रख दी और नीचे क्या है हमारा 4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन क्या आ जाएगी, 10⁻²। इसको 10⁻² लिख दो, या क्या लिख दो, 1 × 10⁻², एक ही बात है, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया है। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान दें कि यहाँ पर जो ये नेगेटिव चार्ज है सिर्फ ये बढ़ने और घटने के आधार पर लिया गया है, जो है नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज के रूप में नहीं लिया गया है। तो इसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पर चार्ज जो है रिएक्टेंट्स के घटने और प्रोडक्ट के बढ़ने के लिए शो किया है। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन के अनुसार अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड इन इंटरवल ऑफ 10 सेकंड्स। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड, यानी हमें ये निकालना है। तो बी के अमाउंट को निकालने के लिए हम जो है इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी कि इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी का हम यूज़ करेंगे। और हम जानते हैं कि रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस का ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन के। यानी रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस की जो है वैल्यू की जगह हम किसको भी रख सकते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन को भी रख सकते हैं, जो कि हमारा कितना आया है, 10⁻², क्योंकि रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ द रिएक्शन के। तो ये हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का फार्मूला हो गया किसके, बी के लिए। और जैसा कि हमने अभी बताया कि रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन के इक्वल होता है। और हम जानते हैं, हमने अभी रेट ऑफ द रिएक्शन कितना निकाला, 10⁻², ठीक है। यहाँ पर हमारी जो है
dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 10 सेकंड है। और यहाँ पर हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3 है। और हमें क्या निकालना है, dB, यानी अमाउंट ऑफ B कंज्यूम्ड, यानी कितना यूज़ हुआ है B रिएक्टेंट, ये हमें निकालना है। कितने में, 10 सेकंड में। तो यहाँ पर हमारा 3 × 10 क्या हो जाएगा, 3 10 जा 30, और ये क्या चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर चला जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 30 × 10⁻², जो कि हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड यूज़। तो ये हमारा सेकंड आंसर क्या आ गया, 30 × 10⁻² मोल पर लीटर जो है बी कंज्यूम हुआ है। तो यहाँ पर हमें दोनों आंसर मिल गए हैं। क्या है, एक तो 1 × 10⁻², यानी 10⁻² क्या हो गया, रेट ऑफ द रिएक्शन, और दूसरा क्या मिल गया, 30 × 10⁻² मोल पर लीटर क्या मिल गया, अमाउंट ऑफ बी कंज्यूम्ड, यानी हमारा आंसर फर्स्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।